श्रोताओं, आज एक बहुत ही बेहतरीन बातचीत के लिए मिस्टर चंदन मेहता, जिनसे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, आप इंडोग्मा फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर रहे हैं। सच बात तो ये है कि मेरी टीम के सर्वे करता धरता मिस्टर चंदन मेहता मेरे साथ मिलके लगभग पिछले 5-6 साल से इंडोग्मा फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं और इस बार भी इसी फेस्टिवल को करने के लिए आज ये पुनः अपने पूरे मटेरियल के साथ मेरे पास स्टूडियो में आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि क्या तैयारी इन्होंने कर ली है और क्या तैयारी अभी करनी बाकी है। चंदन जी, आपका बहुत बहुत आगमन के लिए आभार, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आज खुलकर आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि हमारा जो 2023 का दिसंबर 13 से 17 तक का जो इंडोग्मा फेस्टिवल होने जा रहा है वो क्या क्या फीचर्स रखता है। पहले तो ये बताइए कि आपने और हमने मिलके जो इसका नाम इंडोग्मा फेस्टिवल रखा है, इसके पीछे की क्या फिलॉसफी है, क्या थ्योरी है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और मैं श्रोताओं का भी अभिवादन करना चाहूँगा जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। जी। इनफैक्ट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वहाँ से जो जर्नी मैंने और आपने मिलकर के स्टार्ट करी। जी। तो मैं जिस समय किसी एज ए मीडिया कर्मी हुआ करता था जी, तो उस समय मैं आपका नाम सुना करता था जी कि मिस्टर मुकेश गंभीर जी हैं जो कि मानव रचना रेडियो के डायरेक्टर हैं। यस। और मैं मिलना भी चाहता था आपसे जी। इनफैक्ट लेकिन उस टाइम में मेरी मुलाकात हो नहीं पाई। राइट। और मैं नैनीताल चला गया। हाँ। और नैनीताल जाने के बाद फिर उत्तराखंड से लगभग 4 साल के दरमियान जब मैं यहाँ आया तो मेरी मुलाकात आपसे हुई। आप उस समय NGF रेडियो हेड कर रहे थे। यस, पलवल में। हाँ, पलवल में। और मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो मुझे जानने का मौका मिला आपको और आपके साथ शागिर्दी करने का मौका मिला, काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिला। माय प्रिविलेज। जी जी जी। yes. और मैं सर के बारे में तो इतना जानता हूँ और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर का। इनिशियल डेज से इनकी लाइफ स्टाइलिंग, इनका ज्ञान, इनके बात करने का तरीका, मतलब एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं वो सीखने की चीज़ें हैं और काफ़ी लोग आपका अनुसरण करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से कि इंडोग्मा हम लोग उस टाइम में NGF रेडियो के माध्यम से एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, यादें रफ़ी। यस। तो यादें रफ़ी की तैयारी हमने सर के साथ करी, सिंगिंग कंपटीशन। और वो मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा सीजन उस टाइम हो चुका था। बिल्कुल ठीक। और काफी पुराने टाइम से आप और नाहर सर मिल करके कर रहे थे, है ना? तो 6 महीने के दरमियान मैंने अपने आप को प्रूफ किया सर के सामने कि मैं कुछ कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। और मेरे पे बिलीव करें। यस। देन फिर NGF का अश्वनी सर का साथ हम लोगों के साथ में, है ना? प्रिंसिपल सर जो हैं शरद कौशिक सर, उनका साथ, तो सब लोगों का एक साथ इनिशिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। यस। और हमने इंडोग्मा स्टार्ट किया
हमने सर को बताया कि सर हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इसके जस्ट पहले 2017 में नैनीताल फिल्म फेस्टिवल कर चुका था। मैं जी हाँ जी, अच्छा हुआ आपने जी जिक्र जी कर जी दिया, जी जी क्योंकि वहां भी हम और आप इकट्ठे हाँ हमने एक वर्कशॉप अटेंड किया। राइट राइट राइट। तो नैनीताल फिल्म फेस्टिवल में करके आया था, उसके बाद सर से मिला, फिर हम लोग FTII के थ्रू जो वहाँ पे वर्कशॉप चल रहे थे उसमें हमने ज्वाइन किया। Yes. हम लोग वहाँ पे 5 डेज स्पेंड किए और काफ़ी अच्छी लर्निंग करी। Yes. तो वो 5 दिन का जो हम लोगों का साथ में रहना, बातचीत करना, मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा रहा आगे के लिए। और हमारे जुड़ाव में काफ़ी मदद मिला उससे। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 2018 में हमने वहाँ पे स्टार्ट किया जी। पहला YMCA यूनिवर्सिटी में, जो अभी JC बोस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हमने स्टार्ट किया और दिनेश सर उस समय वहाँ पे VC हुआ करते थे, है ना, जो आजकल यहाँ गुड़गांव, हाँ, जो आजकल अभी गुड़गांव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। जी जी जी। तो ये इंडोगमा बेसिकली डॉगमा से लिया गया है, और डॉगमा 95 मैनिफेस्टो, जब आप विकिपीडिया सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो आपको डॉगमा फिल्म्स के बारे में पता चलेगा। तो ये डेनमार्क के डायरेक्टर मिस्टर लार्स वॉन ट्रेयर और थॉमस विंटरबर्ग, ये 2 डायरेक्टर थे जिन्होंने ये 95 डॉगमा 95 मैनिफेस्टो स्टार्ट किया। और ये एक फिल्म मेकिंग रूल्स है जिसमें 10 रूल्स हैं, और बर्डिंग फिल्म मेकर के लिए, जो भी न्यू कमर फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए, और जो जिनको लगता है कि हाँ सही में एक मायने में अगर मुझे फिल्म मेकिंग करनी है तो उनको डॉगमा से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है, उनको डॉगमा करना चाहिए, डॉगमा को सीखना चाहिए, डॉगमा के तरीके को अपनाना चाहिए। तो डॉगमा एक शब्द था हमारे इन बिटवीन, और उसमें परवेज भाई भी हम लोगों के साथ में थे वहाँ पे वर्कशॉप में। तो उनसे भी काफ़ी डिटेल में बात हुई थी हमारी डॉगमा फिल्म डॉगमा को लेकर के। तो उसके साथ में हमने सर को मैंने बोला कि सर उसके साथ में IN जोड़ करके डॉगमा इन इंडिया अगर मैं करूँ इसको तो कैसा रहेगा। फिर लोगो बना करके सर को दिखाया, और सर ने बड़ा गर्मजोशी से नाम को भी आगे किया। और देखिए आज इन डॉगमा नाम भी कितना प्यारा लगने लगा है सुनने में। सर तो चंदन जी, the basic concept of Indogma Film Festival is giving opportunity to those beginners who are not fully aware of the advanced technology of filmmaking। जी बिल्कुल। वो लोग जो सिर्फ सेल फोन पर भी फिल्म बनाकर जी अपनी फिल्म को सबमिट करना चाहते हैं, जी जी, विदाउट कीपिंग इन व्यू कि वो 10 मिनट की फिल्म है, आधे घंटे की फिल्म है, 20 मिनट की है, और बहुत सी बाकी टेक्निकलिटीज को मद्देनजर ना रखते हुए भी जो भी लोग बिगनर्स हैं उनको यहाँ पर शामिल करने का न्योता दिया गया है। और इस संदर्भ में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। बताइए। कि सर जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोग 2018 का हमने इंडोगमा किया, और फिर 19 का जब हमने इंडोगमा किया, उसमें ज्योति प्रकाश जी की फिल्म आई थी। और उसको हरियाणा का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बिल्कुल राइट। उनकी फिल्मों को के सिलेक्शन के बाद, उनके अवार्ड के बाद ही हमने उनको प्रोजेक्ट दिया। जो जस्ट टेक इट इजी शॉर्ट फिल्म में हमने बनाई। तो वो हमारे इंडोगमा के अंतर्गत ही आए हुए डायरेक्टर में से थे। जिनको कि हमने अपने साथ लेकर के इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट
इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर उन्होंने झोला छाप बनाया, है ना। हम लोग साथ साथ मिलकर के ही काम करते रहे उसके बाद भी। इन दोनों फिल्मों में जी आपका भी बहुत काम सराहा गया। जी जी, मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि उस फिल्म को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। फिल्म को नजदीक से समझने का मौका, फिल्म के टेक्निकलिटीज को समझने का मौका, और उसके कैसे कैसे फिल्म मेकिंग होती है, क्या हर्डल्स उस बीच में आते हैं। इनफैक्ट आपको एक उसमें मैं एक हमारे साथ एक समस्या आ गई थी उस टाइम में। सचदेवा सर का हमने घर वो किया था लोकेशन वाइज, और सर बाहर चले गए थे सचदेवा सर। और उस दिन हमारी पूरी टीम आई हुई थी जस्ट टेक इट इजी के दौरान। हमारे पास में लोकेशन नहीं था, और हमने फिर गिरधर देवेंद्र गिरधर जी का बड़ा सहयोग, उनका सहयोग लिया, और उनके घर में हमने शूट किया। तो ये सारे जो एक्सरसाइज है, मुझे तो लगता है कि यही फिल्म मेकिंग है। एग्जैक्टली कि ये सारी चीजों को करने के बाद ये कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही सिखाया जाता है, ना किसी पुस्तक में कहीं नहीं मिलेगा। कि इंस्टेंटली हमने उनके घर में विजिट किया, जी उनकी तरफ से जो सहयोग हमें नजर आया, और हमने ऑन द स्पॉट निर्णय लिया कि भाई इससे अच्छा और हमें कोई। देवेंद्र गिरधर जी बहुत नाइस मैन थे। अभी उनका कोरोना में डेथ हो गया। तो उनका सहयोग, अगर वो उनका सहयोग नहीं होता तो हम लोग जस्ट टेक इट इजी हम लोग कर नहीं पाते, उतना अच्छा घर नहीं मिल पाता हमें। नहीं, चंदन जी बहुत से लोगों का बहुत सा सहयोग रहा है, काफी लोगों का। एनजीएफ कॉलेज के जो ओनर हैं अश्विनी जी, मिस्टर शर्मा जी, इन सब ने जितना योगदान दिया है, और भी बहुत से लोग हैं जिनका इंस्टेंटली शायद हम पीआरपीएफ के जितने मेंबर्स थे वो सारे हमारे बोर्ड मीटिंग में थे एज एन आर्टिस्ट। तो हर तरफ से सहयोग, उनके तरफ से गाड़ी मुहैया कराना, है ना, कोई खाना मुहैया करा रहे हैं, तो मतलब काफी चीजें हैं जो कि काफी हेल्पफुल रहा। तो और आज भी जस्ट टेक इट इजी और दूसरी सब फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। जस्ट टेक इट इजी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो एमएक्स प्लेयर पर भी अवेलेबल है, और हॉटस्टार डिज्नी पर भी अवेलेबल है, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तीनों अलग अलग वर्जन है तीनों पे, आप देख सकते हैं। और देखिए चंदन जी, पहली बार एटलीस्ट मुझे तो एक बहुत बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला, और आपको लगा कि अच्छा, बंसल साहब का भी हेल्प, उन्होंने मेट्रो हॉस्पिटल अपना पूरा हॉस्पिटल दिया कि आप लोग यहाँ आकर के शूट करो, है ना। तो वो भी चीजें मतलब देखिए सबका कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा रहा। जी 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 सर। तो मैं ये समझता हूँ कि इट वाज ऑल टुगेदर ए वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। जी जी जी। जहाँ पर कम्युनिटी बेस पे जिस तरह से इन डॉगमा फिल्म फेस्टिवल की ग्रोथ हुई है, जी जी जी, कि भाई जो बिगनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो आए, और मैं ये समझता हूँ हम सब लोगों को ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मददगार साबित जितने हुआ। भी फेस्टिवल में जितनी भी फिल्में आई है, जितनों को भी अवार्ड मिला है, वो सारे डायरेक्टर अभी तक कनेक्टेड हैं अपने साथ में, और उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी सॉल्यूशन अगर चाहिए होता है, तो वो हमें फोन करते हैं, और हम उनको किसी न किसी रूप में सहयोग देते हैं, या फिर प्रोजेक्ट वाइज हो, कास्टिंग वाइज हो। इवन इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, मानव रचना यूनिवर्सिटी, YMCA यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम जो है, उन लोगों को भी अगर पर्सनल हेल्प की भी रिक्वायरमेंट होती है किसी तरह की, तो उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। वो लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको कि सर हमें साउंड रिकॉर्डिंग करानी है तो हम कहाँ से करा सकते हैं, हमें म्यूजिक बनवानी है तो हम कहाँ से बनवा सकते हैं, हमने फिल्म बना ली है, इसको किस प्लेटफॉर्म पे हम दे सकते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कई लोग तो न्यू कमर्स जैसे होते हैं, उनका ये रहता है कि सर हमें शूटिंग देखनी है, या तो बिल्कुल वहां भी हम लोग लेकर के उनको जाते हैं। Yes. अगर उनको लगता है भी कैमरा टेक्नोलॉजी कैसे सिनेमेटोग्राफी सीखी जाती है, या तो हम उनकी डायरेक्ट सिनेमेटोग्राफर से बात करवा देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी चीजें अगर संभव हुई है, हाँ। तो मुझे लग रहा है कि ये इंडोगमा के कारण संभव बिल्कुल हुआ। ठीक बात। और आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट तो भी चंदन करेंगे। जी, हमें अभी तक कितने कंट्रीज मिल चुकी हैं देश विदेश से? सर इस बार हमें 160 एंट्रीज मिली है। ओके 160 एंट्रीज मिली है। ओके। और इसमें 80 सिलेक्शन में है। अच्छा जी, ओके। 80 मूवी सिलेक्शन में आई हुई है हमारे पास में। एंड स्टिल वी आर ओपन टू रिसीव मोर एंट्रीज। जी जी जी। ठीक है। नहीं, एंट्रीज बंद हो चुकी हैं। ओके। हाँ, एंट्रीज अब नहीं ले सकते हम लोग। ओके ठीक है। ओके। ये क्योंकि 20 तारीख तक का लास्ट डेट हमने, ऐसे तो 5 तारीख ही हमने क्लोजिंग हो गया था फिल्म ठीक फ्रीवे है। के थ्रू। ठीक है। हमारे 2 प्लेटफॉर्म थे, एक वेबसाइट के थ्रू था ओके। और एक फिल्म फ्रीवे के थ्रू था। ठीक है। तो फिल्म फ्रीवे पे हमने 5 नवंबर को बंद कर दिया था। राइट। लेकिन डायरेक्ट सबमिशन, चूंकि काफी लोग जमा नहीं कर पाए थे मूवी, ठीक है। तो हमने उनको 20 तारीख तक, चूंकि नॉमिनेशन हमारा नोटिफिकेशन का डेट था ठीक 20 है। का, ठीक है। तो हमने 20 तक ही लिया है सारी Right. एंट्री। राइट। सारी एंट्रीज आ गई, सेलेक्ट ठीक है। हो चुकी है। ठीक है। हाँ। तो इस बार भी हम लोग YMCA जी। वेन्यू पर जी। ये सारा डिस्प्ले करने जा रहे हैं। हम लोग 13 से 17 5 दिन का प्रोग्राम है ये। यस। और इसमें हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि 100 स्टॉल्स लगाएं उसके अंदर, ठीक। जो शाकुंतलम हॉल है उसके अंदर। यस। काफी बड़ा हॉल है, AC हॉल है। ठीक तो है। उसके अंदर हम लोग 100 अलग अलग स्टॉल्स लगा रहे हैं, ठीक जो कि ऑडियो, सिनेमेटोग्राफी, सिनेमा से रिलेटेड, ओके। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, और ऑडियो विजुअल्स हो गए, ठीक है। VR हो गया आपका, वर्चुअल रियलिटी, Yes. जिसकी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हाँ, शाश्वत जी से बात कर रहे थे हम लोग हाँ। AI के रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये जितना चीज है, ये वीडियो सॉफ्टवेयर, मतलब सिनेमा से कोई चीजें बची हुई नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं, वो हम लोग उसके अंदर लेकर के आ रहे हैं। ठीक। तो कोई भी अगर स्टॉल बुक करवाना चाहे, राइट। तो वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक। या फिर हमारे उसमें जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर के नंबर ले सकते हैं वहां से, Yes. इंक्वायरी नंबर पे। ठीक है। वो स्टॉल बुकिंग कराएं Okay. उसमें, Okay. और अपनी चीजों को अलग तरीके से डिस्प्ले करें। ठीक है। ठीक है। हम लोग आने वाले टाइम में धीरे धीरे प्रयासरत रह करके इसको कॉमर्शियल एंगल में भी लेकर के आगे जाने का प्रयासरत अभी ठीक हैं हम लोग, ठीक है। कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। और आपका जैसे जैसे गाइडलाइन रहता है, वैसे हम लोग चीजों को आगे करते रहते हैं। नहीं, ये एक टीम वर्क है जिसमें, और वी आर ओपन टू एनी गुड सजेशन फ्रॉम जी, द साइड जी, ऑफ जी। द पब्लिक एज वेल। जी। तो और ठीक है। स्पॉन्सर्स भी हमारे, हम लोग स्पॉन्सर से भी एक बार अनुरोध गुजारिश, करना चाहेंगे। हाँ, जी, हाँ। कि वो भी हमारे साथ आए। और हम लोग काफी ट्रांसपेरेंट हैं। Yes. चाहे वो पब्लिसिटी के माध्यम से हो, केवल हम लोग इस फेस्टिवल तक ही सीमित नहीं रहते हैं, फेस्टिवल के बाद भी हम लोग साथ में रहते हैं लोगों के। या। तो ये अच्छी चीज है। और सर तो काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं, तो करते रहते हैं सारी चीजें। तो चंदन जी, मैं ये समझता हूँ कि जी, जी। आज के लिए मेरे ख्याल हमारे श्रोताओं के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। जितने भी बच्चे हैं हाँ। फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हों, Yes. उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप 13 से 17 दिसंबर JC बोस यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद आना ना भूलें, क्योंकि इसमें आने के बाद आपको सिनेमा लर्निंग का जो चांस मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक है। उसमें काफी अच्छे अच्छे डेलीगेट्स आएंगे हमारे, yes. काफी अच्छी पर्सनालिटीज आएंगे हमारे, Exactly. काफी अच्छे गेस्ट आएंगे, Yes. काफी अच्छे ओरेटर्स आएंगे। Yes. तो उनसे मुखातिब होने का मौका मिलेगा। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली डिफरेंट लेक्चर्स दिए हाँ, जाएंगे। काफी चीजें हैं। और फिल्मों का भी डिस्प्ले करेंगे हम। हाँ, हम लोग फिल्मों की स्क्रीनिंग करेंगे वहां पे। Yes.
अलग अलग डेज में, वो वेबसाइट पे जा करके शेड्यूल भी देख सकते हैं। Yes. और ये हम लगभग 5 तारीख के आसपास हम लोग उस पर डिस्प्ले कर देंगे। Right. जैसे जैसे चीजें सॉर्टेड होते जाएंगी, Yes. वैसे वैसे हम लोग डिस्प्ले करते चले जाएंगे उस पर। Right. तो मैं समझता हूँ चंदन जी, आज का पहला सेशन हम जी इन डॉगमा को दे रहे हैं। जी बीच में जब भी जरूरत होगी आपको पुनः कष्ट दिया जाएगा कि आप यहाँ सर, आए। एक चीज और भी बोलना हाँ, चाहूंगा बताओ, कि YMCA जेसी बोस यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर एप्लीकेशन और एनिमेशन डिपार्टमेंट ओके, और प्लस मीडिया अच्छा, डिपार्टमेंट जो है वहाँ के, ओके, ये तीनों इस बार कोलैबोरेट होकर के हमें इस बार हेल्प करने जा रहे वेरी हैं। गुड, वेरी तो गुड, हमारे जो VC सर हैं, यस, उन्होंने कहा है कि सारे मिल करके हेल्प करके इन चीजों को करेंगे। बिल्कुल तो उनका ठीक भी मैं आभार करना व्यक्त करना चाहूंगा। यस, यस, और सर के तरफ से भी सर आप भी बोलिए उनके लिए। नहीं, डेफिनेटली जी, मैं जी, पर्सनली मिला भी था जी उनसे। जी 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 और बात ये है, YMCA का हमारे हाँ जी, साथ बहुत पुराना साथ है। हाँ। तो इस बार भी YMCA में देखिए पूनम सिंघल मैडम ने स्टार्ट किया हम लोगों या, का, उनके साथ में हमने पहला किया Yes. 2018 का। एग्जैक्टली, उसके बाद फिर पवन मलिक जी ने काफी Yes. हेल्प किया हमें, Yeah. जो कि चेयरपर्सन है वहाँ के। हाँ, और तरुणा नरुला मैम थी, Yes, उन्होंने yes. काफी हेल्प शी किया इज स्टिल हमें। देयर ना। हाँ, वो ठीक सारे है। लोग हैं अभी। हाँ, हाँ, और पूनम सिंघल मैम भी अभी आ गई हैं डीन बन करके उसमें, अच्छा, मास मीडिया में। ठीक तो है, ठीक है। सबका अच्छा है, अच्छा सहयोग रहता है। और मैं वहाँ के बच्चे भी इतने एनर्जेटिक हैं, वो भी काफी हेल्प Yes. करते हैं एज ए तो वॉलंटियर। साथियों, इससे संबंधित कोई भी बात जानने के लिए आप मिस्टर मेहता से या मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हम आपको जो भी कोई आपकी क्वेरी होगी उसको हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेहता साहब, आपका आभार, आप आए धन्यवाद सर आपका। और हमारे श्रोताओं को आपने सारी बात से परिचित करवाया। indogmafilms.com हमारी वेबसाइट है, यस, फेसबुक के पेज भी है, और वहाँ जाने के बाद में आपको नंबर भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।